ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ जेमिनी मिथुन राशि सन मून राइजिंग साइन लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टैरो हमेशा आपके फ्रेंड है, आपकी गाइडेंस, आपकी हेल्प के लिए है। ठीक है, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो, जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आपको मिले। ठीक है, और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं पैटर्न बता देती हूँ मेरी रीडिंग का किस तरह से है यहाँ पे, कि जेमिनी मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से उनके लव रिलेशनशिप में जो एनर्जीज रहने वाली हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वो इस तरफ है। ठीक है, और आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज रहने वाली हैं वो इस तरफ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ हैं तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज आपके पार्टनर की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं जेमिनी आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में अप्रैल मंथ की क्या एनर्जीज़ है। मैं प्रेजेंट में बोलूँगी, आप उसे फ्यूचर से कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड। ओके, देखिए करंट सिचुएशंस में जो मुझे एनर्जी स्पीक हो रही हैं, पहले मैं बता दूँ वो आपको कि यहाँ पर ना कुछ तो ऐसी सिचुएशंस हैं पास्ट की जिसमें आपका कनेक्शन स्टक है या आप स्टक हैं, और ये वजह है कि आपके कनेक्शन में एक अच्छा टाइम नहीं आ पा रहा है। ठीक है, हो सकता है इस वजह से आप उतने एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं अपने कनेक्शन में, डिसअपॉइंटमेंट है कुछ जेमिनी यहाँ पे। ठीक है, अप्रैल मंथ के एनर्जीज़ की अगर बात करूँ मैं, आप में से बहुत से लोग एक कोशिश करना चाहते हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है, कि पास्ट से निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, पास्ट की सिचुएशन से, पास्ट के जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे उनसे निकलना चाह रहे हैं, और निकलना चाहिए भी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में एक नेगेटिव साइकिल ख़त्म होकर एक पॉजिटिव साइकिल आए, पॉजिटिव टाइम आए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ना जो पास्ट में चीज़ें हो गई हैं उसको लेट गो करना है अप्रैल मंथ के लिए। और जो भी अभी तक आपने कनेक्शन के लिए कर रहे हैं ना, एक फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और काफ़ी लोग ये करने वाले हैं। हो सकता है टाइम अभी आपके उतने फेवर में नहीं है, और अप्रैल मंथ तक भी उतनी चीज़ें फेवरेबल नहीं होंगी, हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप ऐसा कर देंगे ना तो चीज़ें ज़रूर पॉजिटिव वे में टर्न होना शुरू हो जाएंगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को ऐसे थॉट्स रहने वाले हैं अप्रैल मंथ में भी कि कनेक्शन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और हो सकता है आप लोग को लग रहा हो कि मैंने बहुत एफर्ट्स किए लेकिन अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है यहाँ पर आपकी तरफ से जेमिनी। देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से अप्रैल मंथ की एनर्जीज क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, 10 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि दोनों ही लोग डिसअपॉइंटमेंट में हैं। आपके पार्टनर को यहाँ पर ऐसा फील होता है, वाइस वर्सा हो तो उसे वैसे लीजिएगा, कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी तरफ से इनको हर्ट करके गई हैं। अप्रैल मंथ में आपके पार्टनर, ठीक है, लॉजिकल होके बैठे हुए हैं, इमोशंस की एनर्जीज़ उनकी थोड़ी सी ब्लॉक हुई है, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल लगते हैं कि भाई आपकी वजह से ये हुआ। ठीक है, इस वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी तरह का कोई डिसीज़न भी लेना चाह रहे हैं इस अप्रैल मंथ में, तो कहीं ना कहीं स्टक आप भी हैं, स्टक ये भी हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट अगर आपके पास्ट में हुए हैं ना एक दूसरे से, तो कोशिश करिए कि सल्यूशंस पे काम करना शुरू करिए, क्योंकि अभी तक क्या है ना, मैं बता दूं, जिनके कनेक्शन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज चल रही हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे। आप दोनों ना एक दूसरे के दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा हर्ट क्रिएट कर चुके हैं, और केवल ऐसा नहीं कि आप परेशान हुए, ये भी परेशान हुए। ठीक है, तो ये चीज़ें ना कहीं भी सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं अगर आप इसी एटीट्यूड से कनेक्शन को डील करेंगे। चेंज चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब कौन लाएगा ये आपको सोचना है। चलिए कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं एक दूसरे से, तो भी कुछ रीजंस हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही हैं।
चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा बिजी हैं करियर में, जिस वजह से रिलेशनशिप पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को अप्रैल मंथ में ये रियलाइजेशन हो जाने वाला है और वो एफर्ट्स करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स क्लैरिफाइड बाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपराइट और व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाई डेविल रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है इस कनेक्शन में कि जेमिनी, आप में से काफ़ी लोग ना अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे और इस कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और लेना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंस्टेंट एक्शंस लेने से बचें। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों के लिए ना आप इंस्टेंट एक्शंस ना ले लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो आपका कनेक्शन तो डेस्टाइंड है, लेकिन कुछ कार्मिक सिचुएशन अभी चल रही हैं। कार्मिक मतलब कुछ पेनफुल सिचुएशन अभी चल रही हैं। तो इस वक्त जेमिनी आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है आपको। ठीक है, तभी इन सिचुएशन से धीरे धीरे निकल पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं किया आपने ना, तो हो सकता है कि ये सिचुएशंस आपके कनेक्शन को निगेटिव कर दें। अप्रैल मंथ की एनर्जीज हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं कार्ड को क्लियर कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि कनेक्शन की स्टेबिलिटी पे तो वर्क आपको ही करना पड़ेगा जेमिनी। ठीक है, डेविल रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड। एक चीज़ मुझे और कहनी है जेमिनी कि देखिए, अपने कनेक्शन को ना पास्ट एक्सपीरियंसेस के चलते जज मत करिए। मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ, जो लोग भी अपने कनेक्शन को जज कर रहे हैं ना पास्ट एक्सपीरियंसेस के चलते, मान लीजिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है। ठीक है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकता है, लेकिन अपने कनेक्शन को, अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं तो अप्रैल मंथ के लिए आपके लिए ये की पॉइंट है कि जज मत करिए अपने कनेक्शन को। क्योंकि आप अगर जजमेंट लाएंगे ना अपने कनेक्शन में, जजमेंटल एनर्जीज लाएंगे, तो इमोशनल ब्लॉकेजेस आपकी तरफ से आने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि निकलना भी आप चाहते हैं नेगेटिविटी से, आप चाहते हैं कनेक्शन में बैलेंस्ड आ जाए, लेकिन आपका जो नज़रिया है ना कनेक्शन को लेकर वो नेगेटिव हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि कुछ सिचुएशंस हैं जो अच्छी नहीं चल रही हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पर ही आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। और मुझे जेमिनी ये दिख रहा है यहाँ पे कि आप कुछ चीज़ें ना इम्पेशेंट होकर एक्शंस ले सकते हैं। बचिए इम्पेशेंट होकर एक्शंस लेने से, क्योंकि उस वजह से अच्छा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है, तो कुछ चीज़ों के लिए, कुछ डिसीज़न के लिए टाइम ले लीजिए, एटलीस्ट तब तक जब तक कि आप श्योर नहीं है कि करना क्या है। इंस्टेंट किसी भी तरह से ट्रिगर होकर एक्शन मत लीजिए अप्रैल मंथ के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन ना फ़िलहाल के लिए इमोशनल एनर्जी में नहीं चल रहा है। आप भी हर्ट हैं, ये भी हर्ट हैं, तो हर्ट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देख लेते हैं। आप फिर भी मुझे कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपका माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम को ना या तो पेशेंस रख लीजिए, ठीक है, या एक अंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज से काम करिए। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही लोग एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक, हो सकता है कि यहाँ पे जेमिनी आप अदर पर्सन के साथ मैरिड हैं। ठीक है, या ये हो सकते हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो कार्मिक पार्टनर के साथ भी डील कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है यहाँ पे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन है बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके पार्टनर भी कनेक्शन पे वर्क तो करना चाह रहे हैं, स्टेबल तो करना चाह रहे हैं। अगर कमिटमेंट का इशू है तो वो भी सॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन स्टक हैं। ठीक है, हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो, या हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी में हो या मैरिड हो। ठीक है, तो ये इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये इन सारे इश्यूज़ के चलते आपकी तरफ ऑफ़र कैसे लाएं। ठीक है, तो इनको ये मत सोचिए कि आपको हर्ट कर रहे हैं, ये खुद फंसे हुए हैं। ठीक है, देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय मून कार्ड और 10 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय द स्टार कार्ड, द मून एंड द स्टार।
कुछ लोगों के लिए ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। तो जो पेन भी इस कनेक्शन में आ रहा है ना, वो कार्मिक सिचुएशंस है जो आप दोनों की क्लेंजिंग के लिए है और आएंगी, और उन्हें डील करना होगा क्योंकि उसी से आपको समझ आएगी। ठीक है। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी बहुत दिमाग चला रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन इनको भी नहीं पता कि इन्हें सिचुएशन से डील कैसे करना है। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ लोगों के लिए फैमिली है इनकी, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में ऑलरेडी, जो ये पर्सन नहीं समझ में आ रहा है कि इस वक्त ये उस थर्ड पर्सन को समझे, आपको समझे, ये क्या करें। क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना आप पर थोड़े से डाउट के इश्यूज़ हैं। हो सकता है कि जब आपका कनेक्शन सही चल रहा था उस वक्त कुछ चीज़ें आपसे भी ऐसी हुई हैं जिस वजह से इस पर्सन को थोड़ा सा डाउट हुआ है आप पे। और अगर ऐसा इनको नहीं हुआ है तो हो सकता है आपको ऐसा डाउट इन पर है। ठीक है। ये पर्सन ना इमोशनली इस कनेक्शन को बैलेंस तो करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ही हेल्पलेस से फील हो रहे हैं मुझे। ठीक है। अब हेल्पलेस से फील होने का जो रीज़न समझ में आ रहा है वो या तो फैमिली प्रॉब्लम्स है या इनका थर्ड पार्टी में स्टक होना है। कुछ चीज़ों को ना ये बहुत ही ऑनेस्टली आपके सामने रखना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने रखा भी हो लेकिन आप नहीं समझ पाए हों। ठीक है। तो उस वक्त के बाद से ना ये पर्सन बहुत सोच समझ के आपके सामने कुछ बोलने की हिम्मत रखना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें कुछ लोगों के केस में बता दूं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो कुछ बात रखते हैं और उल्टा हर्ट उन्हें हो जाता है, आप समझते नहीं हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है इसलिए मैंने बताया। देखिए द मून क्लैरिफाइड बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो यहाँ पे ना ये पास्ट रीजंस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में कि एक अंडरस्टैंडिंग नहीं मेंटेन हो पाई है। ठीक है। अभी अगर आप सेपरेशन में भी है ना तो इस पर्सन के दिल दिमाग में वो पास्ट एक्सप्रेशंस हैं आपको लेकर, और इसीलिए हो सकता है इनका कोई रिएक्शन, कोई एक्शन आपको नहीं मिल रहा है, या अगर एक्शंस आ भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके आ रहे हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे द स्टार क्लैरिफाइड बाई 4 ऑफ कप्स। तो हो सकता है यहाँ पे किसी की तरफ से कुछ इमोशनल इश्यूज़ हैं और जिस वजह से ये पर्सन फ़िलहाल के लिए फोकस नहीं कर रहे हैं। इन्होंने एफर्ट्स करे हैं उन चीज़ों को डील करने के भी, लेकिन उन्हें लगा कि सब वेस्ट हुआ है और फ़िलहाल के लिए अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर लें, क्या कर सकते हैं। हेल्पलेस से हैं ये पर्सन, ज़रूर है। अगर फैमिली इश्यूज़ है तो ये पर्सन टोटली हेल्पलेस है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स में क्या है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि डीप डाउन तो आप दोनों ही हर्ट भी हैं और दोनों ही इस कनेक्शन के लिए काम भी करना चाह रहे हैं। देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल अपने लव रिलेशनशिप में। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। जेमिनी मिथुन राशि वालों की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं उनके लव रिलेशनशिप में। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है। कमिटमेंट को लेकर ही इश्यूज़ हुए हों। ठीक है। या कुछ के करियर इश्यूज़ होंगे, वैसे कमिटमेंट के ही मुझे सीन्स लग रहे हैं यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। जो लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं वो तो पक्का ये सोच रहे हैं इस वक्त कि क्या करना है, इस कनेक्शन में रुकना है या इस कनेक्शन से मूव ऑन करना है। ठीक है। देखिए जेमिनी मिथुन राशि, पहली बात तो ना हेल्पलेस होना थोड़ा सा छोड़ना होगा आपको। ऐसा फील मत करिए कि कुछ भी आपके हाथ से जा रहा है या कोई रिश्ता भी आपके हाथ से जा रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसीज़न आपके हाथ में है। आप चाहें तो सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं। जो लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है इस वक्त, मुझे लग रहा है कि आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके माइंड में क्लियर नहीं है जेमिनी। ठीक है। और इस वजह से आप में से बहुत से लोग अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो मिलना चाह रहे हैं, लेकिन कंप्लीट पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं।
एक्शन कार्ड्स मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग अपने पार्टनर से मिलने का प्लान करेंगे या किसी तरीके से कोई एक मूवमेंट लेंगे अपने पार्टनर की तरफ। बट वही प्रॉब्लम है कि आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी में ना शादी को लेकर इशू हो रहे हैं फैमिली की तरफ से, और आप सामने वाले के मूवमेंट का ज़्यादा वेट कर रहे हैं, इसीलिए स्टक है। बहुत से लोग जेमिनी, मुझे लग रहा है आप रेडी हैं, आप बस वेट कर रहे हैं कि सामने वाला रेडी हो जाए। तो अगर जेमिनी यहाँ पर आप इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन से संभाल सकते हैं तो अपनी तरफ से अपने बेस्ट कीजिए। नहीं संभाल सकते हैं तो सामने वाले के एक्शंस का वेट करिए, ठीक है। बट हाँ, वेट करते वक्त पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग में मत जाइए, क्योंकि उस नेगेटिव एनर्जी से वेट भी करेंगे ना तो वो अपने कनेक्शन को नेगेटिव एनर्जी ही सेंड करना होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं जेमिनी कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वो क्या एक्शंस लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए। द फूल का कार्ड है यहाँ पे। देखिए, ये फूल का कार्ड में यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि इस मंथ में, अप्रैल मंथ में, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लेकिन इनको जो भी रीजंस रोक रहे हैं ना, उस वजह से ये पर्सन आपसे आकर बात करेंगे, लेकिन हो सकता है कमिटमेंट ना दें, या कुछ भी रीज़न के चलते कमिटमेंट को लेकर बात ना हो पाए अप्रैल मंथ में, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे। तो ये पर्सन अभी थोड़े से हेल्पलेस हैं, थोड़े से स्टक हैं, ठीक है। तो क्योंकि दिल इनका आपकी तरफ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप में अपनी हैप्पीनेस फील करते हैं, इसलिए ये आपकी तरफ आएंगे। लेकिन क्योंकि इनके अपने कुछ इश्यूज़ हैं, या ये कुछ रीज़न्स, कुछ बातों के चलते आपको रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, इसलिए आपको बहुत क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आएंगे क्योंकि बात करना चाहते हैं, दिल से आपसे बात करना चाहते हैं। तो कोशिश करिएगा, अगर ये पर्सन आपसे आकर कुछ भी बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को डिस्कस मत कीजिएगा, अपने कनेक्शन की अंडरस्टैंडिंग पर काम कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त ये पर्सन रेडी नहीं है आपको किसी भी तरह की क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आएंगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन नहीं भी आएंगे, और आपको ही इनके लिए पहला स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन है बहुत से लोगों का, और कुछ रीजंस ऐसे हैं जिस वजह से कुछ लोगों के पार्टनर को, जेमिनी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा फील होता है कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं ला पाएंगे, ठीक है। बाकी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे वापस आना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट एंड शादी को लेकर वो भी श्योर नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन में है, डाउन एनर्जी में है ये अप्रैल मंथ के लिए। और जो भी इश्यूज़ हैं, या तो आप मैरिड या ये मैरिड, या इनके फैमिली इश्यूज़, ठीक है, उन पर इनका फोकस ज़्यादा है। तो अगर आप इस कनेक्शन में रुकना चाहते हैं तो आपको पेशेंटली वेट करना होगा इस पर्सन के इश्यूज़ के रिजॉल्व होने का, ठीक है। उसके लिए 1 मंथ लग सकते हैं, 3 मंथ्स लग सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा ये कितनी लो एनर्जी में है और कितना हाई एनर्जी में। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को सिचुएशन से डील करने के लिए ज़्यादा रेडी होने की ज़रूरत है। आपको इनके एक्शंस को ऑब्जर्व करके उस अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है ना जेमिनी। एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, जो भी आपके पार्टनर है ना इस वक्त बहुत लॉजिकल एनर्जी में है, बहुत लॉजिकल एनर्जी में, और उतने ही लॉजिकल आप भी हो सकता है कुछ लोगों में। तो इस वक्त इनको जितना पैम्पर कर सकते हैं, जितना इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो वो करें जिससे ये हील हो। और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं भी है तो इन्हें पॉजिटिव एनर्जी सेंड करें, क्योंकि इस वक्त इनसे ये चीज़ सोचना कि ये आपको आकर समझ लें, अंडरस्टैंड करें, थोड़ा मुश्किल है,
ठीक है। तो इस वक्त जितना हो सके पेशेंसली इस कनेक्शन को डील करके ले जाएं 1 महीने के लिए, तब जाकर आके कुछ टाइम अच्छा आ सकता है, क्योंकि इस टाइम पर आपका जो टाइम है वो आपके फेवर में नहीं है। तो कहते हैं ना, जब चीज़ें शांत ना हो तो खुद शांत रहना चाहिए, उस एनर्जी में रहना है जेमिनी आपको, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए, हाँ पहले तो आपके लिए करियर गाइडेंस के कार्ड देखते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जेमिनी एक चीज़ है, जो लोग बिजनेस में है, जॉब में है या स्टूडेंट है, आपने अपने करियर को ना अपने इमोशनल लाइफ का हिस्सा बना लिया है, जो कि नहीं करना है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, करियर में कुछ भी आप अच्छा जा रहा है तो आप खुश हो गए, बुरा जा रहा है तो आप दुखी हो गए। इतनी डिपेंडेंसी नहीं रखनी है जेमिनी, याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का मूड स्विंग ऐसे ही चल रहा है कि बस करियर अच्छा तो सब अच्छा, नहीं अच्छा तो सब बुरा। डिपेंडेंसी नहीं लानी है, अपनी इमोशनल लाइफ को अलग रखिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल मंथ के लिए मिक्स एनर्जीज़ रहने वाली हैं। बहुत कुछ आप अचीव भी करेंगे, लेकिन बहुत कुछ या बहुत से लोगों से आपको कुछ ऐसा भी सुनने को मिल सकता है जो कि आपको हर्ट क्रिएट करेगा। तो इस वक्त आपको इमोशनली बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है। आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, इमोशनल डिपेंडेंसी अपने वर्क से हटा दीजिए, ठीक है। अपनी आपकी हीलिंग खुद करिए, ठीक है। मतलब प्रोफेशनली आप जो कर रहे हैं और इमोशनली आप जैसा फील कर रहे हैं, दोनों को अलग रखिएगा, क्योंकि अगर आपने मिलाया ना तो फिर आपका मूड स्विंग बनता रहेगा। अपनी हीलिंग खुद करनी है आपको, ठीक है। अपने इमोशंस की सिक्योरिटी खुद करनी है आपको इस टाइम पीरियड में, अप्रैल मंथ में, ठीक है। बहुत कुछ आप अचीव भी करेंगे, अभी तक आपने जो हार्ड वर्क किया है अप्रैल मंथ में आप उसे अचीव करेंगे। लेकिन हो सकता है कुछ लोग, जो भी आपको अचीवमेंट मिलेगा उससे खुश ना हो आपके साथ के लोग, और वो जो बात करेंगे या जो आपके बारे में बोलेंगे दूसरों से, वो चीज़ें आपको हर्ट क्रिएट करेंगी। तो इस वक्त हम लोगों पे कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं, वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है। और आपके साथ कोई कैसा भी बिहेव कर रहा है उसके लेवल तक आपको नहीं जाना है, क्योंकि आप पावरफुल सोल हैं। तो आपको दूसरों को खुशी देनी है, अपने काम से काम रखना है, जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट है तो, और दूसरों की बातों से हर्ट नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है आपका कि आप बहुत जल्दी हर्ट हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस में क्या कार्ड्स हैं, बाबा की गाइडेंस में आपके जॉब के लिए और आपके लव रिलेशनशिप के लिए। बाबा की गाइडेंस में कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है साइलेंस, ठीक है। और साइलेंस का कार्ड यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि आपको कई कई जगह पे साइलेंट होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला, कनेक्शन में जब चीज़ें नहीं प्रॉपर बन रही हैं, उस वक्त अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है तो थोड़ा सा माइंड को साइलेंस में लेके जाइए, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से बाहर निकलिए। और साथ ही यहाँ पे जो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना, जो ये वर्क एरिया में आपका आ रहा है, इन सिचुएशंस को भी आप कैसे डील कर सकते हैं कि अगर कोई आपकी जो है आपके लिए गलत बोल रहा है या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, अपना पक्ष रखिए लेकिन अपने माइंड को साइलेंस में रखिए, ठीक है। जब शांत होते हैं ना, तभी हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। यहाँ पे कार्ड आया है लिव इन द प्रेजेंट। ये कार्ड मुझे बताता है कि टुमारो इज़ अ मिथ, ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट। तो आपको करना क्या है ना, कल क्या हो सकता है इससे ही हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। तो अभी क्या है, आपको बोला गया है बाबा की तरफ से कि आज में रहें, आज जो कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने वर्क के लिए वो करें। कल क्या हो जाएगा उसकी एंजाइटी ना क्रिएट करें, उससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ निगेटिव एनर्जी आप अपने कनेक्शन में और अपने वर्क में सेंड करने वाले हैं, जिससे और निगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है सफरिंग्स का। ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। तो यहाँ पर ये सफरिंग्स का कार्ड मुझे बता रहा है आप में से बहुत से लोग पेनफुल एनर्जीज में हैं, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में हैं। तो डिवाइन आपको बोलना चाह रहे हैं कि ये सफरिंग्स आपकी खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए है। जैसे मैंने बोला कि कुछ कार्मिक लेसन्स हैं, तो ये आपके इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, ठीक है। तो इनको समझ लेंगे ना तो इनको क्रॉस कर जाएंगे।
अगर नहीं समझ पाए तो इन्हीं में फंसे रहेंगे और दुखी रहेंगे। तो आपको करना क्या है, समझना है कि ये कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग है और हिम्मत से क्रॉस करना है और आज पर फोकस रखना है, ठीक है। और इन सिचुएशंस को टैकल करते वक्त अपने माइंड को साइलेंस करने की कोशिश कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हैं तो मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम खुद के साथ बिताइए, 10 मिनट ही सही लेकिन खुद के साथ रहिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स से थोड़ा हटकर एक एकांत टाइम भी बिताइए। तो ये आपके लिए गाइडेंस कार्ड थे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो और ये थी अप्रैल मंथ की रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई हो। अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल फी नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।